आरजेडी मना रहा 25वां स्थापना दिवस। लंबे अरसे बाद पार्टी सुप्रीमो लालू यादव ने किया संबोधित। मौके पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी रही मौजूद। स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी कार्यालय पहुंचे तेजस्वी यादव। स्वर्गीय रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। कार्यालय में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। आरजेडी के स्थापना दिवस समारोह पर जेडीयू का तंज। एमएलसी नीरज कुमार ने राजद से पूछे 25 सवाल। पोस्टर पर लालू यादव की तस्वीर पर जताया ऐतराज। अब चिराग निकालेंगे आशीर्वाद यात्रा। पिता रामविलास पासवान की कर्मभूमि से शुरू करेंगे यात्रा। लोजपा के दिग्गज नेता होंगे शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। आज का दिन बिहार के लिए काफी खास है क्योंकि बिहार के लिए आज दो खास कार्यक्रम बिहार में आयोजित किया गया है। जी हां, सबसे पहले हम बात करेंगे आरजेडी की। तो आरजेडी का आज 25वां स्थापना दिवस है और आरजेडी अपनी 25वां सालगिरह मना रही है और इस अवसर पर आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ पार्टी के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने किया। एक लंबे समय के बाद आज बिहार के नेता अपनी जनता से जुड़े और इस मौके पर, इस अवसर पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की धर्मपत्नी राबड़ी देवी भी मौजूद रही। बता दें कि कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। कार्यक्रम का आगाज तेजस्वी यादव ने किया। बिहार में तेजस्वी यादव मौजूद है। लालू यादव की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से लालू यादव ने इस कार्यक्रम का वर्चुअली उद्घाटन किया। तो बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत करते ही उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों से हमारे साथी ये कार्यक्रम मना रहे हैं और इस मौके पर मैं सबको बधाई देता हूं। बहुत जल्द आप सबके बीच आऊंगा। लालू यादव ने कहा कि इस मौके पर आप सबके बीच नहीं हूं, इसका अफसोस है। कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद उन्होंने रामविलास पासवान को भी याद किया। उनके बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम दोनों ने साथ में काम किया है, हम दोनों ने संघर्ष किया है, संघर्ष की यादें भी ताजा हो गई। आपको हमने जैसा दिखाया, तेजस्वी यादव मौके पर पहुंच चुके हैं और कई जो आरजेडी के विधायक हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता शुरू कर ही दिया है और आगे आप इसको बढ़ाइए। सभी नेताओं को मैं बधाई देता हूँ और बिहार की जनता, देश की जनता को अपनी शुभकामना देता हूँ। इस रजत जयंती में आने के लिए, सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आपको मालूम है रामविलास जी का स्वागत हम लोग के साथी भारत सरकार में मंत्री रहे, साथ में हम लोग काम किए। आज हमारे बीच में नहीं उनका जयंती है। हम प्रधान जी अपने पक्ष में हैं। और आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजद के प्रदेश कार्यालय पहुंचे और इस दौरान उन्होंने लोजपा के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। तेजस्वी यादव ने रामविलास पासवान के तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर पार्टी कार्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। तो आज का दिन बिहार के लिए बेहद खास है। खास तौर पर अगर बात करें बिहार के राजनीतिक गलियारे के लिए, आज का दिन यानी 5 जुलाई का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज आपको बता दें कि सबसे पहले आरजेडी का स्थापना दिवस है, 25वां स्थापना दिवस। और अगर दूसरी तरफ बात करें तो आज दिवंगत रामविलास पासवान, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, लोजपा के संस्थापक रह चुके थे, उनकी आज पहली पुण्यतिथि है और इस अवसर पर उनके बेटे यानी चिराग पासवान आज हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले हैं। तो दो बेहद खास दिन बिहार वासियों के लिए, बिहार के राजनीतिक गलियारे के लिए। तो आज का दिन राजद ने सबसे पहले रामविलास पासवान को याद कर किया और इसकी शुरुआत की उन्होंने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देकर। बात करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव ने आज पार्टी कार्यालय में रामविलास पासवान को भावभीनी श्रद्धांजलि दी, उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण अर्पण किया और इस मौके पर राजद के तमाम बड़े नेता और यहां तक कि राज्यसभा के सांसद मनोज झा भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह,
बड़े भाई तेज प्रताप यादव की बात कर ले तो वो भी मौजूद रहे और इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। अभिषेक, जिस तरह से आज का दिन है, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज दो अहम चीजें, आज दो अहम कह सकते हैं कि बिहार के राजनीतिक गलियारे के लिए आज का दिन अहम है। आज आरजेडी अपना 25वां स्थापना दिवस मना रही है और रामविलास पासवान को भी आरजेडी ने याद किया। कह सकते हैं कि आरजेडी ने आज तमाम तरह के जो रामविलास पासवान के समर्थक हैं उनका भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बिल्कुल, रामविलास पासवान की जयंती है आज और आज ही आरजेडी का स्थापना दिवस समारोह है। 25वां स्थापना दिवस समारोह है, रजत जयंती समारोह है। आरजेडी इसको बड़े धूमधाम से मना रही है और इसलिए क्योंकि आरजेडी के हिस्से लंबे दिनों के बाद ये खुशी आई है कि पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वर्चुअल तरीके से ही लेकिन जुड़े हैं। वो अस्पताल से बाहर हैं, वो जेल से बाहर हैं, जमानत मिली है उनको। और एक तरह से कहें तो जो घटनाक्रम रहा है एलजेपी में जो चला है और चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच जो जंग चल रही है, उस पूरी जंग पर आरजेडी की नज़र है। तेजस्वी यादव पहले ही ऑफर दे चुके हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं चिराग पासवान की तरफ। और अगर आरजेडी, हालांकि रामविलास पासवान सिर्फ एक पार्टी के नेता नहीं रहे हैं, वो देश के एक कदावर शख्सियत रहे हैं, एक बिहार के एक दलित नेता रहे हैं और बड़े नेता हैं बिहार के, उनकी जयंती मना रही है तो इसको इस तरीके से भी लिया जाना चाहिए। आरजेडी यही कह रही है कि वो बड़े नेता रहे हैं और उनकी जयंती इसलिए मनाई जा रही है, लेकिन इसको उस कवायद से भी जोड़कर देखा जा रहा है जो तेजस्वी यादव ने शुरू की, चिराग पासवान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हालांकि सियासत इसको लेकर भी हो रही है। थोड़े सवाल ये भी उठते हैं कि स्थापना दिवस समारोह के दिन आरजेडी जयंती तो मना रही है, लेकिन स्थापना दिवस समारोह का पोस्टर आरजेडी की तरफ से लगाया गया, रामविलास पासवान की जयंती समारोह का पोस्टर नहीं लगाया गया। खैर, बिहार की राजनीति के लिए आज वाकई बड़ा दिन है। कई सवाल जिस पर सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा था, उन सवालों पर सस्पेंस अब आने वाले 2-3 दिनों में खत्म हो जाएंगे क्योंकि पशुपति कुमार पारस भी पटना में हैं, लालू प्रसाद यादव आज सामने आ गए हैं। स्थापना दिवस समारोह के मौके पर तेजस्वी यादव एक्टिव हैं, चिराग पासवान बिहार में रहेंगे, अपनी आशीर्वाद यात्रा पर रहेंगे। बीजेपी का क्या स्टैंड होगा चिराग पासवान को लेकर, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। कयास हैं कि आने वाले कुछ दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, बीजेपी चिराग पासवान को नाराज कर पशुपति कुमार पारस को मंत्रिमंडल में जगह देगी। ये सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों का जवाब आने वाले कुछ घंटों में, आने वाले कुछ दिनों में मिल सकता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि तस्वीर हर सवाल से जुड़ा हुआ तस्वीर साफ होता हुआ नजर आएगा। बिहार की राजनीति के लिए आज बड़ा दिन है। फिर बता दूं, चिराग पासवान थोड़ी देर में पटना पहुंच रहे हैं और बाकी जो घटनाक्रम है, वहीं आज नीरज कुमार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लालू परिवार पर हमला बोला। तो ऐसा लग रहा है जैसे बिहार में चुनाव जैसे माहौल है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आने वाले 2-3 महीनों में सरकार गिर जाएगी। सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी, लेकिन माहौल बिल्कुल चुनाव जैसा हो गया है। बिहार की राजनीति का पारा इस हद तक चढ़ा हुआ है। वैसे आज गर्मी भी बहुत है, तापमान में गर्मी है और राजनीति का पारा भी बहुत चढ़ा हुआ है, राजनीतिक तापमान में भी बहुत गर्मी है। तो देखना होगा कि ये पारा और कितना चढ़ता है। चिराग पासवान जब पटना पहुंचते हैं तो तस्वीर क्या होगी। हालांकि तैयारी पूरी है। चिराग की जो आशीर्वाद यात्रा है वो उसको शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है, तो जाहिर तौर पर उस हिसाब से चिराग गुट के नेताओं ने तैयारी की होगी कि पशुपति कुमार पारस को जवाब दिया जाए और अगर बीजेपी से मोह भंग हुआ है तो बीजेपी को भी जवाब दिया जाए। बिल्कुल, बीजेपी को भी जवाब दिया जाए क्योंकि बीजेपी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान। और अभी देखना यह है कि आखिर चिराग पासवान की ये जो आशीर्वाद यात्रा है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लालू प्रसाद यादव ने भी आज कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो लालू प्रसाद यादव को एक लंबे समय के बाद बिहार की जनता ने देखा। फिलहाल यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल के 25वें स्थापना दिवस की। तो राष्ट्रीय जनता दल के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर जनता दल यानी जेडीयू ने हमला बोला है। जेडीयू ने सोशल मीडिया पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कई पोस्टर जारी किए हैं। जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने पिछले 25 सालों में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं उनको लेकर हमला बोला है।
बता दें कि जनता दल यूनाइटेड द्वारा जारी किए गए पोस्टर में लालू यादव पर जमीन लेकर नौकरी देने का आरोप लगाया गया है, तो दूसरे पोस्टर में यह दिखाया गया है कि किस तरह से लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल के दौरान बिहार में जंगल राज का माहौल था और डॉक्टर लगातार पलायन कर रहे थे। जो पंच का भी चुनाव नहीं लड़ सकते, आज जानकारी मिली कि वो वर्चुअल सम्मेलन से जुटेंगे और राष्ट्रीय जनता दल का जो स्थापना दिवस है, जिसकी बुनियाद भ्रष्टाचार है। ऐसा नहीं कि कोई सैद्धांतिक मतभेद हुआ था राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के बीच, बल्कि भ्रष्टाचार का आरोप लालू जी पर लगा तो परिवार की ताजपोशी के लिए किया गया था। तो स्वाभाविक, और राष्ट्रीय जनता दल यह कहता है कि लालूवाद हमारी विचारधारा है, तो सवाल तो हम पूछेंगे, लालूवाद अगर आपकी विचारधारा है, आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद की वैचारिक अवधारणा के साथ नहीं, जननायक कर्पूरी ठाकुर की नीतियों को आपने पृष्ठभूमि में डाल दिया। आपने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की बुनियादी नीतियों को पृष्ठभूमि में डालकर कहा कि एक नई समाजवादी धारा विकसित हुआ है, वह है लालूवाद। तो 25वां स्थापना दिवस है, तो 25 दिन 25 सवाल पूछेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल इस सवाल का जरूर जवाब देगा कि जो अगर लालूवाद विचारधारा है तो बिहार में काम करने का उनको मौका मिला, और विभिन्न आकृतियों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि लालूवाद किसको कहते हैं, और ये अगर सच गलत है तो राष्ट्रीय जनता दल बताए, और अगर सच है तो कबूलनामा पेश करे। चूंकि माननीय तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव में अपने पिता का, जिनकी आर्थिक विरासत उनके पास, राजनीतिक विरासत का दावा कर रहे हैं, उन्हीं का पोस्टर से नाम। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी अभिषेक। एक तरफ जहां आरजेडी के लिए आज बेहद खुशी का दिन है, 25वां स्थापना दिवस मना रही है आरजेडी, 25 साल पूरे हो गए, लालू यादव खुद आज कार्यक्रम का शुभारंभ करते नजर आए, तो दूसरी ओर जेडीयू को भी कहीं ना कहीं ये बात रास नहीं आ रही है। जेडीयू ने 25 सवाल किया है। जेडीयू के अगर एमएलसी की बात कर ले तो नीरज कुमार ने 25 सवाल पूछे हैं आरजेडी से। क्या लगता है, नेता प्रतिपक्ष सवालों का जवाब देंगे? बार बार ये कह रहे हैं और बार बार कहते भी रहे हैं कि आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बड़ा दिन है शर्मिला, लेकिन तेजस्वी यादव को भी उम्मीद नहीं रही होगी जिस तरह से आज हमला बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जेडीयू नेता नीरज कुमार ने किया है। सब कुछ तय था, चिराग पासवान पटना आ रहे हैं, पशुपति कुमार पारस भी रामविलास पासवान की जयंती मनाएंगे, आरजेडी में स्थापना दिवस समारोह है, लालू जुड़ेंगे, ये सारे राजनीतिक कार्यक्रम तय थे और इस वजह से हम लगातार कह रहे थे कि बिहार की राजनीति के लिए बड़ा दिन है। लेकिन इन सारे आयोजनों से पहले, ये सब कुछ शुरू होता उससे पहले नीरज कुमार ने सुबह सुबह बड़ा बम फोड़ दिया, लालू परिवार पर हमला कर दिया और पोस्टरों की एक सीरीज कहें, पोस्टर नहीं कहें, पोस्टरों की एक सीरीज सिलसिलेवार तरीके से एक नहीं कई पोस्टर लगाए गए। आज सुबह भी हमारी, जब ये पोस्टर लगाए गए उससे पहले भी हमारी नीरज कुमार से बात हुई थी और उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हमने उनसे बातचीत की, तो उनकी बातचीत से ये साफ तौर पर नजर आया है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी ये साफ तौर पर नजर आया है और नीरज कुमार ने कहा भी है कि वो 25 सवाल पूछेंगे। तो नीरज कुमार का ये हमला जारी रहेगा, आक्रमण जारी रहेगा और नीरज कुमार का अपना एक चिर परिचित अंदाज है जिसके जरिए वो अपने सियासी दुश्मनों पर या फिर यूं कहें कि लालू परिवार पर ज़्यादातर हमला बोलते रहे हैं। तो तेजस्वी यादव और नीरज कुमार के बीच आर पार की लड़ाई या फिर सियासी हमले होते रहेंगे, वार पलटवार की लड़ाई आरजेडी और जेडीयू के बीच चलती रहेगी। और ये जो पोस्टर है ये पहला पोस्टर नहीं है, अभी और कई पोस्टर आने बाकी है। मुझे ऐसा लगता है बस सिलसिला शुरू किया है नीरज कुमार ने, आरजेडी और जेडीयू के बीच पोस्टरवार लगातार चलता रहा है जो थमा हुआ था। हालांकि आरजेडी की तरफ से पहले भी कुछ दिन पहले भी पोस्टर आए थे, लेकिन जो लड़ाई थोड़ी धीमी नजर आ रही थी। आरजेडी, यही तो सवाल है कि आरजेडी हर वक्त
कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती जेडीयू से सवाल करने का या फिर बिहार सरकार से सवाल करने का। आरजेडी कार्यालय के अभी कुछ दिनों पहले तक ही अगर बात कर ले तो आरजेडी कार्यालय के बाहर कई बार देखे गए कि पोस्टर लगाया जा रहा है, कभी काला कानून बताया जा रहा है, तो कभी जेडीयू के जो कह सकते हैं कि बिहार के मुखिया है नीतीश कुमार पे हमला बोलते नजर आता है। पोस्टर में लगातार बिहार सरकार को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते नजर आता है विपक्ष। लेकिन इस बार जब कह सकते हैं कि जेडीयू ने सवाल किया है आरजेडी से, नेता प्रतिपक्ष से सवाल किया है, जो कि बार बार ये कहते हैं कि बिहार में सुशासन का राज नहीं है, बिहार में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपराध बढ़ गया है, तो लगातार ये सब जो सवाल वो पूछते नजर आते हैं। और आज जब मंत्री जी ने सवाल किया है, पूर्व मंत्री अगर नीरज कुमार की बात कर ले, उन्होंने सवाल किया है, 25 सवाल किए हैं और सभी 25 सवालों को पोस्टर में भी लिखा है उन्होंने। बड़े अनोखे तरीके से इस पोस्टर को जारी किया गया है। क्या लगता है नेता प्रतिपक्ष इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? देखिए, नेता प्रतिपक्ष इस सवाल का जवाब देंगे नहीं देंगे, लेकिन जेडीयू में नीरज कुमार का कद क्या है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि नीरज कुमार पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं हैं, सरकार में मंत्री भी नहीं हैं, वो जेडीयू के एमएलसी हैं, पूर्व मंत्री हैं। और जब भी तेजस्वी यादव आक्रामक होते हैं, लालू यादव एक्टिव होते हैं या फिर लालू परिवार एक्टिव होता है, आरजेडी एक्टिव होती है, तब नीरज कुमार नीतीश कुमार की तरफ से, जेडीयू की तरफ से मोर्चा संभाल लेते हैं। और नीरज कुमार प्रवक्ता नहीं है, बावजूद इतना बड़ा हमला और इस तरह का आयोजन, पोस्टर वार के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और आरजेडी का स्थापना दिवस समारोह पर हमले करना, तो एक तरह से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि नीरज कुमार का कद जेडीयू में क्या है और नीरज कुमार किस तरीके से नीतीश कुमार की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, भले ही वो प्रवक्ता नहीं हो लेकिन नीतीश कुमार और जेडीयू की तरफ से वो मोर्चा संभाल लेते हैं और नीरज कुमार मोर्चा संभाले रहेंगे। ये बड़ा टास्क उनको अक्सर सौंपा जाता रहा है। और जो नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी हैं वो कहते भी हैं कि नीतीश कुमार जो कुछ भी नहीं बोलते, खुद कुछ नहीं बोलते, वो नीरज कुमार के जरिए कह देते हैं, कहवा देते हैं। तो नीरज कुमार नहीं रुकेंगे, नहीं थमेंगे। हालांकि जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो जिस तरह के आरोप लगे हैं, चाहे वो आईआरसीटीसी घोटाला हो या दूसरे घोटाले हों, वो सब जानते हैं और इसको लेकर खूब सियासत भी होती रही है। नीरज कुमार ने कोई नए आरोप नहीं लगाए हैं और या कोई नए आरोप तेजस्वी यादव पर नहीं लगे हैं, लालू परिवार पर नहीं लगे हैं, मिट्टी घोटाला हो या तमाम तरीके के घोटाले के आरोप हों। तो नीरज कुमार ने कोई नया आरोप नहीं लगाया है, लेकिन पोस्टर के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, पोस्टर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, हमला कर, स्थापना दिवस समारोह के दिन राजनीति को जरूर गरमा दिया है जेडीयू और आरजेडी के बीच जो लड़ाई चलती है। बिल्कुल। और अब हम सीधा आपको दिखाएंगे भाई अरुण के बयान को, जब जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार के तंज पर आरजेडी के नेता भाई अरुण ने पलटवार किया। जब हमारे सहयोगी अविनाश ने भाई अरुण से सवाल किया तो जेडीयू को सवाल उठाने का कोई हक नहीं है, ऐसा भाई अरुण ने कहा। और क्या कुछ कहा भाई अरुण ने, जरा सुनिए। तो राजद आज अपनी 25वीं स्थापना दिवस मना रही है, यानी कि सिल्वर जुबली यानी रजत समारोह है। और हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता भाई अरुण हैं। सर, एक तो आप लालू प्रसाद यादव जी की तस्वीर के साथ लगातार हम आपको देख रहे हैं, किस तरीके से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, लालू यादव जी एक विचारधारा है। लालू यादव कोई व्यक्ति नहीं है, लालू यादव विचारधारा है। और पूरे बिहार में तो मत कहिए, पूरे बिहार में लालू प्रसाद ही एक ऐसा नेता है जो कि उनको अधिकांश जनता, 90% की जनता लालू यादव को ही नेता मानती है। इसका कारण क्या है कि लालू यादव न जात का नेता है और न कोई संप्रदाय का नेता है, बल्कि लालू जी को सभी लोग मानते हैं। स्वर्ण भी मानते हैं, बैकवर्ड भी मानते हैं, दलित भी मानते हैं, पिछड़ा भी मानते हैं। पूरे बिहार के गरीब गुरुओं का नेता है। इसलिए लालू यादव पर उंगली उठाने वाले को 4 उंगली अपने और उठा करके देखिए। आप 15 साल की लालू यादव की बात करते हैं, आप 15 साल आपकी हो गई, आपने कौन सा काम किया 15 साल के अंदर? बताइए कौन सा काम किया आपने? लालू यादव का नाम ले लेकर करके 15 साल सत्ता में किया, लोगों को बरगलाने का काम किया। अब वो जनता बरगलाने वाली नहीं है। लालू यादव का 15 साल का आप डर दिखाना चाहते हैं, डर मत दिखाइए। लालू यादव सभी के लिए, गरीब गुरुओं के लिए एक साथ ला करके खड़ा करवाने का काम किया था। और लालू यादव कोई बहुत बड़ा शेर नहीं है। लालू यादव गांधी या लोहिया और जेपी का ही रूप है। वो कह रहे हैं कि रोज एक सवाल पूछेंगे। उन सवाल पूछने से राष्ट्रीय जनता दल सवाल से क्या डरता है? मैं उनसे पूछ रहा हूं कि उनको सवाल पूछने का अधिकार किसने दिया? आप अपने 15 साल के शासन का जवाब दीजिएगा।
15 साल में कौन ऐसा दिन नहीं है चाहे जिस दिन डकैती नहीं होता है, जिस दिन मर्डर नहीं होता है, जिस दिन बलात्कार नहीं होता है। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ होते रहता है। तो लालू यादव के शासन को आप उंगली दिखाने से पहले आप अपनी सरकार की 15 साल पर श्वेत पत्र जारी कीजिए। 15 साल का संजय सिंह में दम है तो श्वेत पत्र जारी करे, 15 साल के श्वेत पत्र जारी करें। अच्छा, लालू प्रसाद यादव जी आज वर्चुअल ही लेकिन आज अपने कार्यकर्ताओं को, लोगों को संबोधित करने वाले, बहुत दिनों के बाद वो दिखेंगे। हालांकि इससे पहले वर्चुअल छोटी सी उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की थी और दिखे थे। कितनी उत्सुकता है कि वो आएंगे, तो क्या कुछ कहेंगे किस तरीके से? लालू यादव की बात सुनने के लिए तो सब लोग एकदम मतलब कि एकदम ललायित है। लालू जी की बात हम लोग सुनने के लिए, लालू जी का बोली में, लालू जी का व्यवहार में एक कार्यकर्ताओं में संचार पैदा करता है। तो वो संचार हम लोग को आज अगर लालू जी का नहीं रहता तो हम लोग ऐसा थोड़ा आते हैं। वो हवाई जहाज के नेता नहीं है। नीरज कुमार तो कह रहे हैं कि जमीन ही हड़पते थे, उन्होंने जारी किया है पोस्टर। अरे नीरज कुमार क्या कहेंगे? नीरज कुमार का कैरेक्टर कौन नहीं जानता है? आंखवा बड़ा ऐसे ही करके दिन भर क्या कैसे उनका आंख चढ़ाता है वो नहीं मालूम है। तो ये मत कहिए नीरज कुमार कोई काम के नहीं। नीरज कुमार है कौन? वो तो उनका कोई कार्यकर्ता से जब पूछिए वो नीरज कुमार का नाम भी नहीं जानता है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे भाई अरुण, और जिस तरीके से कह रहे हैं नीरज कुमार को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। नीरज कुमार हो या पार्टी के जो बड़े जेडीयू के नेता हैं, उन्हें 15 साल का श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, बावजूद इसके कि वो सवाल करें आरजेडी से। आरजेडी से अगर सवाल किया जाएगा तो आरजेडी उसका जवाब भी देगी, ये कहना है भाई अरुण का। और आज चिराग पासवान के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। लोजपा में टूट हुई और चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा, लेकिन रामविलास पासवान यानी कि चिराग पासवान के पिता की आज पहली पुण्यतिथि है, जो कि लोजपा के संस्थापक रहे हैं। और ऐसे में बिहारी फर्स्ट को लेकर भी तेजस्वी, अगर बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान काफी सख्त है, काफी एक्टिव है, नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर आज चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, और वो भी अपने पिता के यानी अपने स्वर्गीय पिता के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से। और इसको लेकर भी काफी बवाल हुआ। एक तरफ चाचा पशुपति पारस ने कहा कि हाजीपुर से उन्हें ये आशीर्वाद यात्रा नहीं निकालनी चाहिए थी, उन्हें अपने क्षेत्र यानी जमुई से निकालनी चाहिए थी। इसके अलावा यदि बात करें तो आज स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि है, और इस अवसर पर भी इसको लेकर भी चिराग पासवान ने एक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की अपने पिता को। उन्होंने पोस्ट किया और पोस्ट में उन्होंने अपने पिता को याद किया, पिता के साथ एक तस्वीर भी साझा की, और उन्होंने कहा कि मैं टूटा नहीं हूं, मैं आप ही का बेटा हूं, मैं एक शेर का बेटा हूं और मैं नहीं हारूंगा। इसको लेकर एक बार फिर से हम अपने सहयोगी का रुख करेंगे। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, आज चिराग पासवान अपनी आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, और आज कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए आज का दिन बेहद खास है, और अपने पिता के संसदीय क्षेत्र यानी हाजीपुर से वो आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। कब से कितनी देर में आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी? देखिए, जो समय बताया गया है लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, चिराग गुट की तरफ से, वो समय यह है कि 11:30 बजे चिराग पासवान दिल्ली से चलने वाले थे। अब से थोड़ी देर बाद यानी कि तकरीबन 12:30 बजे वो पटना एयरपोर्ट लैंड करेंगे। समय का थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, यानी कि अधिकतम दोपहर के 1 बजे तक उनको पटना पहुंच जाना चाहिए। और पटना पहुंचने के बाद वो अपने घर नहीं जाएंगे। पटना के श्री कृष्णापुरी में उनका आवास है, वो घर नहीं जाएंगे। पटना के कई रास्तों से होते हुए वो हाजीपुर पहुंचेंगे, और कई जगहों पर उनका स्वागत होना है। तैयारी की गई है, पटना को पोस्टरों और बैनरों से पाट दिया गया था। हाजीपुर में खास तैयारी है, और पटना हाजीपुर के बीच रास्ते में कई जगहों पर द्वार बनाए गए हैं, बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। तो आपने कहा कि चिराग पासवान के लिए महत्वपूर्ण दिन है। दरअसल चिराग पासवान के लिए सिर्फ महत्वपूर्ण दिन नहीं है, चिराग पासवान के लिए ये राजनीतिक इम्तिहान का दिन है। चिराग पासवान शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उनकी जो यात्रा है उसको शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान की तरफ से, चिराग पासवान को लेकर बीजेपी का जो रवैया है वो भी चिराग पासवान ये कहते रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि मुझे भी लगता है कि मैं बीजेपी, लंबे समय के बाद कह सकते हैं कि चिराग पासवान बिहार की धरती पे आ रहे हैं, यानी पटना वापस आ रहे हैं, और आज आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। और एक तरफ एक सवाल है अभिषेक, एक तरफ जहां आरजेडी भी रामविलास पासवान को याद करे, हालांकि जेडीयू ने भी पोस्ट शेयर किया है और
कह सकते हैं कि रामविलास पासवान को याद किया है। लेकिन अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव लगातार ये कहते आ रहे हैं कि वो आरजेडी के स्थापना दिवस के जो स्थापना कार्यक्रम मनाने वाली है उसके पहले एक जयंती समारोह का भी आयोजन किया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की बात कर ले अभिषेक, तो काफी सॉफ्ट कॉर्नर अब दिखने को मिल रहा है दोनों में, क्योंकि जब से लोजपा में टूट हुई है तब से चिराग पासवान तेजस्वी यादव को लेकर कभी बुरा नहीं बोलते हैं और तेजस्वी यादव भी अब चिराग पासवान को लेकर कभी बुरा नहीं बोलते हैं। कहीं ना कहीं ये हम समझ सकते हैं कि जो चिराग पासवान पटना आने वाले हैं, क्या तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हो सकती है क्या? देखिए, बात तो हो ही रही है दोनों नेताओं की, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच बातचीत हुई होगी। आरजेडी नेताओं से, श्याम रजक से हमारी बात हुई, आरजेडी के महासचिव, उन्होंने कहा कि चिराग पासवान से तो तब भी हमारी बात हुई जब ये पूरा खेल खेला गया, और ये नहीं चिराग पासवान की मां से हमारी बात हुई। हमने ये खबर चलाई थी, खबर दिखाया था कि लालू से भी चिराग पासवान की बात हुई है और लालू यादव ने चिराग पासवान को फोन किया है। श्याम रजक से हमने इस खबर पर बातचीत की थी, उन्होंने इनकार नहीं किया था हमारी खबर पर और इसको डिनाई नहीं किया था, हमारी खबर को खारिज नहीं किया था। तो बहुत मुश्किल नहीं है कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव से मुलाकात करें। हालांकि ये कह देना जल्दबाजी होगी कि मुलाकात होगी, क्योंकि चिराग पासवान ये कहते रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटीज दूसरी हैं, हमारी प्राथमिकताएं दूसरी हैं, और वाकई इस वक्त चिराग पासवान की प्राथमिकताएं दूसरी है। देखिए, चिराग पासवान के लिए स्थिति अभी यह है कि उनको एक तरह से जीरो से शुरू करना है। पार्टी के जो सांसद थे, 5 सांसद उनके खिलाफ चले गए हैं, एक अलग गुट बना लिया है चाचा से। पार्टी की लड़ाई है, पार्टी पर किसका कब्जा होगा, बंगले पर किसका अधिकार होगा, पार्टी दफ्तर किसका होगा, पार्टी का जो सिंबल है वो कौन इस्तेमाल कर पाएगा, ये सब मामले चुनाव आयोग में चले गए हैं। चुनाव आयोग से फैसला आना है, जरूरत पड़ी तो चिराग पासवान कोर्ट भी जाएंगे। बिहार में उनकी जो आशीर्वाद यात्रा है वो कितनी सफल होती है। तो चिराग पासवान के पक्ष में अब भी बहुत कुछ है, उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। बहुत कुछ है और सही कहा आपने, खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन चिराग पासवान अभी फिलहाल उनके लिए परीक्षा की घड़ी है और अब देखना यह है कि इस परीक्षा में कितने नंबर से चिराग पासवान पास होते हैं, कितने सफल होते हैं चिराग पासवान, क्योंकि टक्कर इस बार, मुकाबला इस बार अपने ही परिवार से है, अपने ही चाचा से है और अपनों से जब मुकाबला होता है तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है राह। अब देखना यह होगा कि चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा कितनी सफल साबित होती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अभिषेक। और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से हम आपको रूबरू करवा देते हैं। बता दें, बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां एसटीईटी अभ्यर्थियों का हंगामा एक बार फिर से देखने को मिला। जी हां, पटना में एसटीईटी अभ्यर्थियों का हंगामा देखने को मिला। इको पार्क के सामने हंगामा कर रहे थे एसटीईटी के अभ्यर्थी। बता दें कि प्रतिबंधित इलाके में प्रदर्शन करने जा रहे थे अभ्यर्थी और उसको लेकर एक बार फिर से पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच झड़प हुई। पुलिस के रोकने पर अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। ये तस्वीरें इको पार्क के पास की दिखा रहे हैं, जहां एसटीईटी परीक्षार्थी जो अभ्यर्थी हैं वो इको पार्क के पास प्रदर्शन करने गए थे। इको पार्क के पास का जो इलाका है वो प्रतिबंधित होता है, वहां पे प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं आप, उसके लिए अनुमति लेनी होगी आपको, लेकिन बिना अनुमति लिए एसटीईटी के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, जिसको लेकर एक बार फिर से एसटीईटी के अभ्यर्थी और पुलिस के बीच झड़प हुई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव टीटीवी भारत के टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं किस तरह से अभ्यर्थियों और पुलिस कर्मियों के बीच एक बार फिर से झड़प हुई। कुछ दिन पहले भी इको पार्क के पास जब शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करने गए थे एसटीईटी अभ्यर्थी, तब भी पुलिस कर्मियों ने एसटीईटी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज किया था और एक बार फिर से यह तस्वीर सामने आई है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए। निषेध, एक बार फिर से एसटीईटी अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है, प्रदर्शन करने जा रहे थे और पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई, क्या अधिक जानकारी है? आप बिल्कुल देखिए, इको पार्क इलाके में एक बार फिर से एसटीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है, प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज किया गया है। पहले उन लोगों को समझाने की कोशिश की गई। हाँ, अब से कुछ दिनों पहले ही एक बार फिर से एसटीईटी अभ्यर्थी उसी इलाके में इको पार्क के पास ही धरना प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन बैठे थे, और उस समय भी प्रशासन ने उनको समझाया था, कहा था कि प्रतिबंधित इलाका है, इस इलाके में आप लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, अगर प्रदर्शन करना है, विरोध जताना है तो गर्दनीबाग इलाके में जाइए, वहां पे धरना दीजिए। लेकिन एक बार फिर आज वो सभी अभ्यर्थी एसटीईटी के जो रिजल्ट में धांधली को लेकर के लगातार आवाज उठा रहे हैं, उनका कहना है कि
उनका नाम आया हुआ है मेरिट लिस्ट में, फिर भी नहीं उनको नौकरी मिल पा रही है। शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए आज वो फिर जा रहे थे, इस दौरान ही इको पार्क इलाके में उनको रोक दिया गया। प्रशासन ने पहले समझाया, जब वो नहीं माने तो उनसे एक बार फिर से आज लाठीचार्ज हुआ और करीब एक और सवाल है, उनको डराया गया है। लगातार परीक्षा जो अभ्यर्थी हैं वो एसटीईटी में धांधली को लेकर लगातार शिक्षा मंत्री से गुहार लगा रहे हैं, शिक्षा मंत्री से कह रहे हैं, लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो धांधली हुई है उसे ठीक किया जाए, जो अधिकारियों ने लापरवाही की है उस पर कार्रवाई की जाए। उससे कई राजनीतिक नेताओं ने भी समर्थन किया है। अगर नेता प्रतिपक्ष की बात कर ले, वो भी एसटीईटी के अभ्यर्थियों से मिले, उन्होंने भी मांग की कि इन्हें न्याय दी जाए। अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिक्षा मंत्री की ओर से भी बयान सामने आया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। साफ तौर से अभ्यर्थियों के, छात्रों के भविष्य से, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल शर्मिला, देखिए एक चीज समझने की जरूरत है, छात्रों को भी लगातार, क्योंकि शिक्षा मंत्री आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जल्द ही उन अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाएगी, वो लोग नौकरी ले लेंगे, उनका भविष्य नहीं अंधकार में जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर छात्र लगातार अपनी मांगों को शिक्षा मंत्री तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री की ओर से उनसे मुलाकात नहीं हो रही है, जिस कारण लगातार वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और लाठीचार्ज तक की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जो आश्वासन दे रहे हैं उसको भी छात्रों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए, आने वाले वक्त का इंतजार करना चाहिए। लेकिन वही छात्र एक बार फिर से छात्र सोच रहे हैं कि हमारा भविष्य में अंधकार में चले जाए, हमारा जो करियर है वो खराब न हो जाए, क्योंकि लगातार इससे पहले भी जब रिजल्ट में धांधली होती है तो उस वक्त आश्वासन दिया जाता है, लेकिन इन फ्यूचर में उस आश्वासन का कोई मतलब नहीं रहता है, उन छात्रों का भविष्य अंधकार में चला जाता है, बर्बाद हो जाता है। और यही डर उन छात्रों को भी सता रहा है कि शिक्षा मंत्री अभी तो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में उनके साथ क्या होता है, उनके भविष्य में क्या होगा, क्या वो आश्वासन जो शिक्षा मंत्री दे रहे हैं उस पर वो अड़िग रहते हैं, क्योंकि पहले भी देखा गया कि आश्वासन दिया गया लेकिन रिजल्ट का जो परिणाम है वो ठीक नहीं हो पाया और छात्रों का भविष्य है वो खराब हो गया। तो ये डर कहीं ना कहीं छात्रों में सता रहा है और इसी को लेकर के वो लगातार शिक्षा मंत्री से मिलने की बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री की ओर से अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है छात्रों की। बिल्कुल निषेध, डर लाजमी है और डर किसी को भी होगा, खासतौर पे जब खिलवाड़ भविष्य के साथ हो रहा हो तो डर क्यों नहीं होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया निषेध। तो एक बार फिर से राजधानी पटना में, यानी बिहार की राजधानी पटना में फिर से एसटीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुई, पुलिस के साथ झड़प हुई और अब देखना यह है कि शिक्षा मंत्री कितनी जल्दी संज्ञान लेते हैं, कितनी जल्दी छात्राओं को, जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें न्याय मिलता है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।